सुप्री माँ, हमें बताइए तो बात क्या है? क्षमा मांगो, देवी से क्षमा मांगो। सुमन, तुम अपने आप को समझती क्या? त्याग की मूर्ति। जिन सरस्वती माँ को इतने आदर से घर लेके आए, उन्हीं की दिव्य विद्या का अनादर करके कौन सा प्रायश्चित करना चाहती हो? क्षमा मांगो, हाथ जोड़ के क्षमा मांगो। हमें क्षमा कर दीजिए माँ। जब हमारी माँ ने हमारा हाथ छोड़ा तो हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जिस माँ ने हमें रास्ता दिखाया, अगर वही मुंह मोड़ ले तो रास्ते पर चलने वाला तो रास्ता भटक ही जाएगा ना। हमें क्षमा कर दीजिए सरस्वती माता। आप तो विद्या की देवी है, हमें आपसे विद्या का वरदान मांगना चाहिए था, लेकिन हमने आपके सामने विद्या को त्यागने की बात कह दी। हमें माफ कर दीजिए। आज फिर से हमारी माँ ने हमारा हाथ पकड़ा और सही रास्ता दिखा दिया। माँ, बस अब आपसे एक वरदान चाहिए कि अब हमारा हाथ कभी ना छूटे। बच्चों, तुम सबको एक बात पता है? वसंत पंचमी रंगों का उत्सव है और कल माता का विसर्जन भी है। इसे बेरंग मत होने देना बच्चों। बाकी सब चीजों के लिए तो जिंदगी पड़ी है, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हंसेंगे, रोएंगे। चलो बच्चों, माता की आरती का समय हो गया है। चलो आओ आओ। इतनी आसानी से सब कुछ सही नहीं होगा सुमन। हम तुम्हारी जिंदगी में बसंत ऐसे नहीं आने देंगे। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वरदे। सुरभि माँ, सुबह 4 बजे का शुभ मुहूर्त है। इस ब्रह्म मुहूर्त में शांति ग्रह की पूजा हो जाए तो समझिए घर का सारा दोष दूर हो जाएगा। हाँ, हमने छोटकी बहू की कुंडली देखी है। इनकी कुंडली में राहु का दोष है, इसके लिए पूजा आवश्यक है। तो पंडित जी, हमारे घर में ऐसा कौन है जिसके हाथों से ये पूजा संपन्न हो तो पूरे घर के लिए शुभ हो? घर की बहू करे सबसे शुभ है, लेकिन छोटकी बहू ये पूजा नहीं कर सकती क्योंकि मिथिलेश बाबू को भी इस पूजा में उनके साथ बैठना होगा। और मिथिलेश बाबू की ग्रह की दशा ऐसी है कि वो जिस पूजा में बैठेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पंडित जी, पूजा में तो हम भी बैठना नहीं चाहते, कोई और उपाय है क्या? पूजा तो आवश्यक है, आपके और घर के दोनों के लिए। पंडित जी, क्या ये पूजा हम कर सकते हैं? अपनी माँ के लिए संतान पूजा करे, इससे अच्छी तो कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती। आप दोनों पति पत्नी पूजा कर सकते हैं। ये एक बड़ी जटिल पूजा है और आप नए जमाने के युवा हैं, आप इतनी कठिन पूजा कर पाएंगे? कठिनाई तो पूरे जीवन में है पंडित जी, हम इस पूजा के लिए तैयार हैं। अंशुमन बाबू, ये आदि शक्ति की पूजा है, बहुत नियम है इसके। सारा काम आप दोनों को करना पड़ेगा और कोई भी मदद नहीं करेगा। ये मदद सिर्फ आपकी अपनी संतान कर सकती है, जैसे आप अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। माँ पर आंच ना आए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जी पंडित जी, हम दोनों ये पूजा करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमें विधि बता दीजिए।
हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा। सुरभि जी, मेरे ख्याल से आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। परिवार पर जब कोई समस्या आती है तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ आकर एक दूसरे की मदद करते हैं और उस समस्या को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। वही कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लेकिन फिलहाल आप कुछ मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। चलिए। लेकिन झा जी, ग्रह दोष निवारण के और भी उपाय हैं। इतनी कठिन पूजा करने की किसी को जरूरत नहीं है। सुरभि जी, कुछ काम बच्चों को भी करने दीजिए ना, ताकि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास बना रहे। आप चलिए, थोड़ा आराम कीजिए। आइए। पंडित जी, आप पूजा की तैयारियां कीजिए। ये पूजा सुमन और अंशुमन संपन्न करेंगे। अति उत्तम विचार। स्वाहा। स्वाहा। आपके साथ के बिना कुछ भी संभव नहीं था अंशुमन जी। जब साथ देने का वादा किया है तो सब संभव होगा। जल्दी करो सुमन, देर हो रही है। आ रहे हैं अंशुमन जी।
पंडित जी, बच्चों की आस्था में, श्रद्धा में या पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो उन्हें क्षमा कर देना। आप तो देख ही रहे थे कि बच्चों ने सब कुछ अकेले नहीं किया है। अरे नहीं नहीं नहीं, आपके पोते और बहू ने श्रद्धा भाव और पूरे नियम से पूजा को संपन्न किया है। मेरा विश्वास है कि आपकी छोटकी बहू पर और पूरे परिवार पर कोई आंच नहीं आएगा। बोलो आदि शक्ति माँ की। ठाकुर साहब, माँ सरस्वती की विसर्जन का समय हो गया और आप सब विसर्जन की तैयारी कीजिए। ठीक है पंडित जी। सुमन, पूजा का समय हो गया है, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। अंशुमन जी, सब सरस्वती माता सब सही करती। सुमन, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये जल कैसे गया? कुछ नहीं हुआ है अंशुमन जी, वो खाना बनाते बनाते जलती हुई लकड़ी पर हाथ चिपक गया। मैं वहीं पर था और मैंने कुछ देखा ही नहीं। अंशुमन जी, अब पूजा पाठ में छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है ना। बस अब माँ पे कोई ग्रह दोष ना रहे। और हमें क्या चाहिए? अब चले। आइए माँ सरस्वती की आरती करते हैं। पंडित जी, अब आप आरती शुरू कर सकते हैं। आप दोनों माँ सरस्वती की आरती कीजिए, शुभ होगा। सरस्वती माता की खुश रहो बच्चों। सरस्वती माता की जय। 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 दादाजी ने क्या कहा था? बसंत पंचमी रंगों का उत्सव है। ये तो फूल है ना? नंदिनी, तुम ना तो तुम नहीं बचोगी।
सॉरी सुरभि माँ। क्या है ये सब? सिर्फ फूल ही उड़ाने हैं? किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं है कि सरस्वती माँ का खोचा बांधे बिना उनकी विदाई नहीं होगी। कहाँ है खोचा? माँ वो सुरभि माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ तैयार है। हम अभी खोंचा लेकर आते हैं। सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, वीणा वादनी की। हे भगवान, माँ की प्रतिमा तो डगमगा रही है। अरे नंदिनी, अरे अंशुमन, आरती, नंदिनी, अरे भैया रुको। अंशुमन जी, रोको भाई, रोको। अंशुमन जी, भैया रोकिए। जब भी छोटकी बहू को कुछ भी जरूरत होती है तो जो पहला हाथ बढ़ता है वो हमेशा सुमन का होता है। माता रानी की कृपा देखो, आज एक बेटी को वापस अपनी माँ से मिलवा दिया। बोलो सरस्वती माँ की। चलो सरस्वती माँ का आंचल खोंचे से भर। नहीं सुरभि माँ, ये अधिकार आज भी आपका है, कल भी आपका था और आगे भी आपका ही रहेगा। हमें आपकी विरासत नहीं चाहिए, हमें तो बस सुरभि माँ का प्यार चाहिए। आप बस हमें हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखें। इससे ज्यादा सुमन की और कोई चाह नहीं है सुरभि माँ। ठीक, चलो हम दोनों मिलकर माँ का खोजा भरते हैं। आगे नंदिनी,
सरस्वती माता की